हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 12th क्लास के एक नए चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन कौन सी चीजें होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, और डिफरेंशियल मींस डिफरेंशिएशन का यूज हम इस चैप्टर में कैसे करेंगे, और डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन का भी यूज हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा और इंटीग्रेशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा, लेकिन हमने दोनों इकट्ठे नहीं पढ़े होंगे। तो इस चैप्टर में हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोथ। मींस किसी एक्सरसाइज में हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, किसी एक्सरसाइज में हमें इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और किसी एक्सरसाइज और कोई एक्सरसाइज ऐसी आएगी जिसमें हम दोनों यूज करेंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बात आती है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन, और इक्वेशन मतलब हमें पता ही है इक्वेशन क्या होती है। तो जिस इक्वेशन में हम डिफरेंशिएशन को देखेंगे वही क्या होगी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कैसे? जिस तरह ऐसे देते dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो है तो ये इक्वेशन ही, हम लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन 10th 11th में पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है कि ये एक इक्वेशन है, किस कैसी? लीनियर इक्वेशन। लेकिन ये देखो कि इस इक्वेशन में हमारे पास dy बाई डी एक्स मौजूद है। तो जिस इक्वेशन में हमारे पास dy बाई डी एक्स मौजूद हो वही इक्वेशन क्या होती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच द डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट। मींस कोई ना कोई डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, मींस dy या dx कोई डिफरेंशिएशन मींस किसी के रिस्पेक्ट में कोई इक्वेशन मौजूद हो, उसी को हम क्या नाम देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो चीज होती है जिसमें हमें डिफरेंशिएशन की कुछ चीजें मौजूद हो, मींस जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते थे वो चीजें क्या हो, मौजूद हो। देखो मैंने ये नहीं कहा कि इसमें इंटीग्रेशन का साइन मौजूद हो, इंटीग्रेशन का साइन हमारे पास ये होता था ना, तो मैंने ये नहीं कहा कि ये मौजूद हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास नाम ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस जिसमें हम डिफरेंशिएशन मिले, जिसमें कि डिफरेंशिएशन मौजूद हो, डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, वही क्या होती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है हमारे पास डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यही होता है हमारे पास। तो क्या मतलब होता है इस ऑर्डर का और डिग्री का किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में? तो हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की भी हो सकती है, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर फिर y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। या डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी हो सकती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का dy बाई डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू 0। इस तरह की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, इस तरह की भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है, इस तरह की भी। मींस डिफरेंशिएशन किसी ना किसी में मौजूद हो, वही क्या होती है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या मतलब होता है इस ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो हमें देखो ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा था ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तक हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, कितनी बार उस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन हुआ है, उसका मतलब होता है हमारे पास ऑर्डर। जैसे हमारे पास ये है, ये इक्वेशन है, इसमें मैक्सिमम बार कितनी बार हुआ है, ये तो देखो फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मींस ये इक्वेशन क्या है, हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मींस इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2। तो हमें ये देखना, और इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, देखो ये स्क्वायर है, ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, एक बार ही हुआ है। मींस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर। मींस इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 1। तो कितनी बार उस इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है या 2 बार, वो क्या होता है, हमारा ऑर्डर होता है। देखो इसका मतलब हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी
ऑर्डर 2 है, नहीं, इसकी डिग्री हम 2 बताएंगे कैसे। देखो डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है हमारे पास, एक बार हुआ है ना डिफरेंशिएशन, तो जितनी बार डिफरेंशिएशन उस इक्वेशन में होगा वो होगा उसका ऑर्डर। उसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। इस डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो हमें पता है 10th क्लास में हमने डिग्री का पढ़ा था, क्या होता है डिग्री, हाईएस्ट पावर। 10th क्लास तक हमने क्या पढ़ा था कि डिग्री वो चीज होती है जो किसी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहां भी यही होगा, क्या होगा, जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा ना, किसी इक्वेशन का मैक्सिमम ऑर्डर होगा, उसकी पावर कितनी है वो हमारा क्या होगी, डिग्री होगी। देखो जिस तरह हमारे पास ये हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और इसका हमारे पास स्क्वायर हो। तो देखो डी स्क्वायर वाई इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, जितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है मींस इसका ऑर्डर है हमारे पास 2। अब इस 2 का देखेंगे हम कितनी पावर है, 2, तो ये हमारी क्या हो गई, डिग्री। मींस ये क्या है हमारे पास, डिग्री। अब इसका बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 0, ये हो हमारे पास। अब देखो इस सबसे पहले देखेंगे हम कि इसकी मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, मींस सेकंड ऑर्डर है ये, इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास 2। अब इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर हम 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी की पावर ना दे रखी हो तो उसकी पावर हमेशा क्या होती है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 1। तो डिग्री क्या होती है, किसी भी मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर होती है वही हमारे पास क्या होती है, डिग्री। कब तक, देखो अगर हमारे पास इक्वेशन ये मिले डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देखो हमारे पास क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3। अब देखो इसका ऑर्डर तो हमें पता है कितना है, इसका ऑर्डर 2 है, मींस 2 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है इस इक्वेशन में, तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2। लेकिन इसकी डिग्री क्या है, अब इसकी डिग्री तो हम बता देंगे कि इसकी पावर क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। लेकिन इसकी डिग्री कुछ नहीं होती, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। कैसे, कि जब हमारे पास साइन का एंगल भी डिफरेंशिएशन में हो। बात ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं कि जब हमारे पास साइन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या एक्सपोनेंशियल रेशो, उसका जो एंगल भी हमारे पास किसमें मौजूद हो, किसी डिफरेंशिएशन में, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका एंगल मौजूद हो, तो वो हमारे पास उस इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, मींस इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। जैसे हमारे पास इस तरह मौजूद हो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस का e की पावर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह मौजूद हो। तो देखो इसका ऑर्डर हमें पता है 2 है, मींस कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार, 2 बार। अब इसकी देखो इसके ऑर्डर की पावर 2 है, तो हम समझेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका एंगल हो, वो अगर उसका एंगल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में है, मींस dy बाई dx में है, तो उसकी डिग्री हमारे पास क्या होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं मानते। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर वो कैटेगरी में नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं होगी। सिर्फ उस इक्वेशन का क्या होगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर होगा, और इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2। तो ये था हमारे पास डिग्री और ऑर्डर का कंसेप्ट। क्या होती है डिग्री और ऑर्डर, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर है, मैक्सिमम जो ऑर्डर मौजूद है, मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन मौजूद है, उसकी जो पावर होगी वही हमारे पास क्या होगी, डिग्री होगी। कब तक, जब तक कि उस इक्वेशन या उस इक्वेशन में किसी का एंगल डिफरेंशिएशन में मौजूद ना हो। अगर किसी इक्वेशन का एंगल डिफरेंशिएशन मींस dy बाई dx में मौजूद होगा तो उस इक्वेशन की डिग्री हम क्या लेंगे, नॉट डिफाइंड। और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि उस इक्वेशन का कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। अब चलते हैं थोड़ी से आगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में, वो सोल्व करेंगे अब हम। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो अब तक हमने सीखा कि ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हमें, तब हमें और क्लियर होगा कि ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होता है।
तो अब हम डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमारी इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन उस एक्सरसाइज के क्या है, बिल्कुल एज इट इज है, सेम है, ऑर्डर और डिग्री का बताना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनकी हमें क्या बतानी होगी, सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बतानी होगी कि हर एक क्वेश्चन की क्या तो ऑर्डर होगा और क्या डिग्री होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो देखो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, देखो डी की पावर 4 अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन और एंगल क्या है इसका, ट्रिपल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। देखो इन तीन डंडों का मतलब होता है हमारे पास कि उसका डिफरेंशिएशन हुआ है कितनी बार, 3 बार। तो देखो इसके सबसे पहले बात आती है ऑर्डर की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर का मतलब होता है कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो देखो 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 4। ऑर्डर क्या होगा हमारे पास इसका 4। उसके बाद बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है हमारी, मैंने बताया था डिग्री वो होती है कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन की पावर। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या है इसका, 4 बार, इसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, मींस इसकी पावर तो क्या होगी 1 होगी। लेकिन एक बात बताई थी मैंने कि डिग्री हम उसी क्वेश्चन में यूज करेंगे कि जिसका एंगल हमारे पास किसी में डिफरेंशिएशन में यूज ना हो। तो देखो इसका साइन का एंगल हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव है, मींस डेरिवेशन में यूज है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री क्या निकली हमारे पास, नॉट डिफाइंड। समझ में आया पहला क्वेश्चन हमारे पास। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो dy, इस y डैश का मतलब होता है कि इसका डिफरेंशिएशन हुआ है 1 बार, मींस इसका मतलब है dy बाई dx प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, देखो ऑर्डर होता है हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 1 ही है, मींस एक बार ही डेरिवेशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास है 1। फिर बात आती है इसके डिग्री की। तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, देखो मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर की, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वो हमारे पास डिग्री होगी। हाईएस्ट हमारे पास ये है और इसकी पावर क्या है, कुछ भी नहीं, और किसी की पावर कुछ भी ना हो तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या निकली 1। अब मैंने इसकी डिग्री 1 क्यों ली, क्योंकि इसमें कोई एंगल वाला मैटर नहीं था। तो जिसमें एंगल का मैटर हो तो उस एंगल को जरूर देखें कि वो एंगल हमारे पास कोई कांस्टेंट है या डिफरेंशिएशन में मौजूद है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डर और डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसका देखो ds अपॉन dt प्लस का 3s d स्क्वायर s अपॉन ds स्क्वायर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर मींस हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। तो इसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन देखो क्या है, 2 है, 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 2। फिर बात आती है इसकी डिग्री की। तो डिग्री क्या होगी हमारे पास इसकी, देखो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। तो देखो इसकी पावर 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है अब की बार, हमें देखना है कि जो मैक्सिमम ऑर्डर है ना इसमें, उसकी पावर कितनी है। मैक्सिमम ऑर्डर तो क्या है इसमें 2 है, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1। तो इसका ऑर्डर 4 ना होकर, इसकी डिग्री 4 ना होकर क्या होगी 1, जब तक इसका एंगल किसी डिफरेंशिएशन में मौजूद नहीं है। इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और उसकी पावर 2। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे इसके ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, देखो इसका हाईएस्ट डेरिवेशन क्या है 2 ही है, मींस 2 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर क्या होगा इसका 2। इसके बाद बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है हमारे पास, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर। तो इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। लेकिन बात देखो कि अब की बार कोस आया है, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कुछ एंगल होगा और वो एंगल हमें जरूर देखना होगा। उस एंगल पर हमारा फोकस सबसे पहले जाना चाहिए, नहीं तो हम डिग्री के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो इसका देखो एंगल क्या है हमारे पास, dy बाई dx मींस डिफरेंशिएशन में मौजूद है, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास, एक बार फिर नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे हमें एक्सरसाइज पहली में, मींस जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके सारे के सारे क्वेश्चन, मैंने 3-4 क्वेश्चन तो आपको करा दिए, उसके हर एक क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे। तो उन हर एक क्वेश्चनों को बिल्कुल एज इट इज है, मैं कराऊंगा या ना कराऊं बात वही होती है। तो वो क्वेश्चन आपने रिवाइज करने होंगे, मींस खुद निकाल कर देखने होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो हमारी अब नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज नेक्स्ट, मींस
इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हमारी अब अगली वीडियो में।